गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। हम किसी भी एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, उसके लिए हमको किस चीज़ की जरूरत है, लिखने का क्या तरीका होता है, एसपीडीएफ क्या है, एसपीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, एसपीडीएफ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स एसपीडीएफ होल्ड कर सकता है, और लिखने का ऑर्डर क्या है। लिखने के ऑर्डर के बाद हम लोग जानेंगे इसमें कि गुड्स रूल एक्चुअली आप लोगों को स्टैंडर्ड का चीज है नहीं। कंक्लूजन में हम लोग बताएंगे कि एसपी का जब हो जाता है काम, तो डीएफ का जब हम लागू करते हैं तो उसके लिए हमको गुड्स रूल को समझना पड़ता है, क्योंकि अब टू 10th स्टैंडर्ड में है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, मान लेते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखिए, इसमें से अगर किसी का भी हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सबसे पहले हमको एटॉमिक नंबर जानना जरूरी है। अगर हम एटॉमिक नंबर जानेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखते हैं कि किसका कौन सा एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, 19 और ये 20। ये हमारा एटॉमिक नंबर है, ये एलिमेंट का नाम है। किसी भी एटम्स का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सबसे पहले हमको एसपीडीएफ के बारे में समझना पड़ेगा कि एसपीडीएफ है क्या। एसपीडीएफ एक्चुअली क्या है कि सब ऑर्बिट्स है। एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने का क्या कैपेसिटी है, तो एस स्टैंड्स फॉर स्फेरिकल। एस मींस स्फेरिकल, spherical. P stands for principal. P stands for principal. D stands for diffuse. D stands for diffuse. And F stands for fundamental. F stands for fundamental. एसपीडीएफ का फुल फॉर्म यही होता है, एस स्टैंड फॉर स्फेरिकल, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल और डी स्टैंड फॉर डिफ्यूज, एफ स्टैंड फॉर फंडामेंटल। एस नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होल्ड कर सकता है, एस जो है स्फेरिकल 2 होल्ड कर सकता है, पी प्रिंसिपल जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होल्ड कर सकता है 6, डी कर सकता है 10 और एफ ब्लॉक जो है सब ऑर्बिट जो है ये 14। एसपीडीएफ में एस जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, पी जो है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है और डी मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है और एफ मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। तो जो ये अगर हम लोग जान गए, एसपीडीएफ के बारे में जान गए, तो अब अगर लिखने के लिए कहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारा किसी भी एलिमेंट का अगर हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए थोड़ी देर के लिए हम लोग ऑक्सीजन ले। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो उसको लिखेंगे कैसे, 1s2 2s2 2s2 के बाद 2 1s2 2s2 2p4 2 to 4 4s
8 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अपना क्या किया, होल्ड कर लिया। 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p आता है। जब p का इलेक्ट्रॉन, देखिए s का मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, ये होल्ड कर लिया। यहाँ पर भी 2 जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, होल्ड कर लिया। जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के बाद फिर वो दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स क्या जाता है, शिफ्ट हो जाता है। 1s2 2s2 2s2 के बाद क्या होगा, 2p4। p मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, p मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। तो p जैसे ही खत्म होगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसके बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3s में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 3s के बाद फिर क्या होगा, 3p हो जाएगा। 3p जब 3s और 3p फुलफिल हो जाएगा तो फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 4s के बाद 4p। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, इसके लिए हम लोगों को हुंस रूल का आवश्यकता है। एक्चुअली आपको उतना पढ़ना नहीं है, आपको हुंस रूल के बारे में 11th-12th का चीज है। अप टू 10th में एस ब्लॉक पी ब्लॉक में ही आपका क्या रहता है, खत्म हो जाता है। एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बारे में ही जानना है, स्फेरिकल और प्रिंसिपल के बारे में। तो अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो कितना होगा, 1s2 2s2 2p4। तो देखिए इसमें क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन जो है, जो एटॉमिक नंबर है, ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, अच्छे से फुलफिल हो गया, इसमें कोई कठिनाई नहीं हुई। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन के बाद अगर हम लिखें सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1s2 के बाद 2s2 के बाद 2p6 के बाद फिर क्या हो गया, 3s1। देखिए S अपना कैपेसिटी को क्या फुलफिल कर लिया, फिर F अपने कैपेसिटी को फुलफिल कर लिया, वो उसके बाद क्या होगा, P भी अपने कैपेसिटी को फुलफिल कर दिया। उसके बाद जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन है फिर क्या 3s में कन्वर्ट हो गया, S पे चला गया। तो इसका एटॉमिक नंबर हमारा कितना है, सोडियम का 11 है। इसको हम लोग क्या लिखे, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये जो है हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सोडियम के बाद अगर हम कहें सिलिकॉन का अगर हम एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सिलिकॉन का कितना होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है, सिलिकॉन का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है एक्चुअली 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। अगर इसको हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए इसको हम लोग पे क्या करेंगे, सबसे पहले 1s2 के बाद 2s2 के बाद फिर हम लोग इसको भरेंगे 2p6 3s2 3p2। F फुलफिल हो गया, यहाँ पर भी F फुलफिल हो गया, यहाँ पर P फुलफिल हो गया। S जो है इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर लिया, S के बाद फिर किसमें कन्वर्ट हो गया, P में। तो 2 to 4 4 6 10 10 to 12 12 to 14 इसका एटॉमिक नंबर है। 14 एटॉमिक नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर हम कहें क्लोरीन का अगर हमको एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो क्लोरीन के लिए क्या करेंगे, Cl। क्लोरीन में कितना है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। कि अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसको हम लोग लिखने के लिए क्या करेंगे, 1s2 2s2 के बाद 2p6 3s2 उसके बाद फिर क्या हो गया 3p देखिए
1s के बाद 1s के बाद 2s के बाद 2p होता है। 2p के बाद फिर किसमें कन्वर्ट हो गया? 3s में। 3s के बाद फिर क्या हो गया? 3p। अब मान लेते हैं इसके बाद अगर हम क्लोरीन के बाद अगर हम आर्गन लिखते हैं तो आर्गन के लिए क्या होता है? आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आर्गन का 18 होता है। आर्गन का 18 होता है, तो इसके लिए हम लोग अगर लिखते हैं क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 उसके बाद 2p6 के बाद 3s2 4 6 10 to 12 और 6 3p6। देखिए 2 to 4 4 6 10 to 12 और 6 कितना हो गया? 18 इसका एटॉमिक नंबर है। तो देखिए सब जो है S और P का S ब्लॉक और P ब्लॉक जो है इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फुलफिल हो गया। इसके बाद फिर क्या हो गया? 1s 2s 2p 3s 3p। इसके बाद 3p के बाद फिर क्या शुरू होगा? 4s का होगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आर्गन के बाद पोटेशियम और कैल्शियम का लेते हैं। देख लीजिए 2 ठो और समझ लीजिए, 2 ठो के बाद समझ में आ जाएगा कि नहीं क्या है। अगर थोड़ी देर के लिए पोटेशियम है, पोटेशियम का कितना